सुमित मल्हर जिस तरीके से रिएक्शन चैनल वालों के वीडियोस पे जा के कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना दुख जताना चालू कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने कुछ चीज़ें बोलनी चालू कर दी है कि उनका दुख कोई नहीं समझ सकता, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। इससे पता चल रहा है साफ कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, उनको बहुत बड़ा शौक़ लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से जो रिश्ता जुड़ने वाला था, एक तक तो एक लड़की उससे शादी कर रहे थे जिसका पति नहीं था, एक 6-7 साल की बेटी थी। समझ सकते हैं कि घर, रिश्तेदार, परिवार इस पे कितनी बातें की होगी, लेकिन फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार थे। शायद उनकी वो अच्छाई थी, वो इतने अच्छे बोला जाए कि क्या बोला जाए, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी का डिसीजन, शादी का डिसीजन शायद इंसान बहुत सोच समझ के लेता है, क्योंकि लाइफ टाइम उसके साथ इंसान को चलना पड़ता है। उनकी बहन ने भी जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे जगत दीदी को अनफॉलो कर दिया है, एक पोस्ट भी डाला था कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा सचिन मनीषा के परिवार को मैं नहीं जानती, कोई लेना, तो प्लीज़ मुझे इन चीज़ों में मत घसीटे। जो सुमित मल्हर हैं वो रिएक्शन चैनल वालों के वीडियोस पे भी जाके कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे लिए, मेरे परिवार के बारे में सोचा समझा, इतना हमारे लिए सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा शौक़ लगा है, क्योंकि कुछ चीज़ों की भनक उनको थी, उन्होंने बोला हुआ था। जिस तरीके से सचिन ने जब अपनी सारी बातें सुमित जी से शेयर की, तो सचिन ने सुमित जी ने बोला कि उनको इन चीज़ों का भनक था, उनको था शक, पर वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। जिस तरीके से भाई बहन के रिश्ता बना करके धोखा दिया ना इन लोगों ने, लोगों को कैसा बोलने से भी डर लग रहा था कि यार कहीं गलत ना साबित हो जाऊं मैं, कहीं मेरे ऊपर ही मेरी चीज़ें उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता है। कोई और रिश्ता होता, दोस्ती का रिश्ता बनाए होते, कोई और रिश्ते में देते तो डाउट होता, लोग बोल भी देते, पर भाई बहन का रिश्ता था, इसीलिए शायद लोग नहीं, ये भी नहीं बोल पा रहे थे। मनीषा भी बहुत टाइम से शक कर रही थी, पर लड़ाइयाँ भी कर रही थी, बोल भी रही थी, पर उसको चुप करा दिया जाता था, क्योंकि इन लोगों ने रिश्ते को नाम ऐसा दिया था भाई बहन, जिसको आज कलंकित कर दिया है। तो उनका परिवार भी बहुत ज़्यादा सदमे में है, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी इस तरीके के आ रहे हैं कि अब अगर उन्होंने शादी कर ली तो वो सच में वो रियल हीरो नहीं कहलाएंगे। बोलते ना कि अगर जिस तरीके से पहले लोगों ने बोला, जितनी इनको प्यार, इतना सपोर्ट दिया कि आपने एक ऐसी औरत से शादी की जिसका पति नहीं है, जिसकी बच्ची है, आप सच में बहुत अच्छे, बहुत प्यार कमाया कम से कम दिनों में, आज वहीं उनको भी हेट मिलना चालू हो गई है। लोग उनके बारे में भी बोलना चालू कर दिए हैं कि प्लीज़ शादी मत करो, प्लीज़ शादी मत करो, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। क्योंकि ये मैडम आने के बाद आपके घर में और क्या क्या गुल खिलाएंगी, किस तरीके की धमकियां देंगी, कोई सोच भी नहीं सकता। और उनके ऊपर कितना प्रेशर, टेंशन होगा सुमित जी के ऊपर, आप समझ ही सकते गाइस। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें पता चली, जो लड़की घर में नहीं आई, जिस लड़की के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं, उस भाई उनका घर, रिश्तेदार, परिवार सभी होगा ना, सभी एक तरीके से थू थू कर रहे होंगे ना, ये कैसे घर में शादी जोड़ लिया। एक तक इंटर कास्ट भी है, वो अलग कास्ट के हैं, ये अलग कास्ट के हैं, तो उस पर तो शायद पहले ही बगावत हुई होगी। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे कास्ट में शादी करे तो सभी लोग खुश नहीं होते। जिस तरीके की चीज़ें हमें सुनने को भी मिली थी कि ये जो हैं, इनकी मम्मी रेडी नहीं थी शादी करने के लिए, लेकिन बेटे के आगे बोलते हैं ना, झुकना ही पड़ता है इंसान, तो बेटे के लिए झुकी और बेटे के लिए शादी करने के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, बेटी की खुशी में अपनी खुशी है। और ये ब्राह्मण होकर के भी दूसरे कास्ट में शादी कर रहे थे, क्योंकि शायद इनकी इन हरकतों के बारे में लोगों को पता रहा होगा। भैया एक तक एक बच्चे की माँ, वो ऐसी, और ऊपर से अब अगर सुमित जी ने इनसे शादी नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई भी इंसान शादी करने के लिए तैयार होगा। और इन्होंने इतना गलत किया ना कि अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, इनका खुद पे काबू नहीं था कि क्या बोला जाए। मतलब इस उम्र में, इतने साल की उम्र में एक बेटी हो जाने के बाद, बोलते ना इंसान में समझ होता है, एक एक कदम फूंक के चलता है। जब एक बार ऐसा हो गया रहता है तो ये होता है कि भाई कोई उंगलियां ना उठा दे। फिर भी इन्होंने ये सारी चीज़ें की, जिससे सबसे ज़्यादा तो अपनी बच्ची को धोखा दे रही हैं ये।
तो गाइस ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि मतलब सुमित जी जो हैं अब नहीं करेंगे शादी, क्योंकि इस तरीके से वो रिएक्शन चैनल की वीडियोस को शायद देख भी रहे हैं और कमेंट भी रिएक्शन वीडियोस पे जा कर के कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरियाँ लगानी चालू कर दी हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि शादी ब्याह सिर्फ एक ही बार होता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके परिवार, घर, सभी का सवाल है। शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है, दो लोगों के बीच में तो ज़रूर होती है, पर रिश्ता पूरे परिवार से, ख़ानदान से, सभी से जुड़ जाता है। तो बहुत ही सोच के शादी करिएगा, ताकि कल आपको पछताना पड़े। पछता के तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज ही थोड़ा दुख ज़रूर होगा, पर आज ही सब कुछ सही हो जाए तो सही लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरियाँ देखी, आपके कमेंट भी कहीं कहीं देखा, और जिस तरीके से आपके साथ इतना गलत हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपके लिए बुरा लग रहा है कि मतलब क्या ही गलती थी यार। एक इंसान जिसने इतना अच्छा सोचा सामने वाले का, कि सामने वाले के लिए कर लेता हूँ, ठीक है ना, बच्ची है तो क्या, बच्ची को मैं पिता का नाम दूंगा, एक औरत को मैं सारी खुशियाँ दूंगी जो उसकी अधूरी रह गई थी। मतलब इतना सब कुछ सोचा, लेकिन आज उसको क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ धोखा। और वो लड़की ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में पूरी तरीके से बन गई थी, क्योंकि इनके साथ शादी सगाई होने के बाद, शादी करने जाने के मतलब शादी करने वाली थी, उसके बाद भी प्यार किसी और से कर रही थी, उसको भी धोखा दे रही थी, भगवान ही जाने करके। उसके साथ जानू सोना लगी हुई थी, इनकी एंगेजमेंट की रिंग निकाल करके उनकी एंगेजमेंट की रिंग पहनने वाली थी। बताओ, जब हमारे सामने वो सारी चैट जो है सचिन ने सुनाया, हम इतने शर्मसार हो गए, हम तार हो गए। तो भाई सुमित के सामने आया होगा तो उनको क्या लगा होगा कि यार, इनके परिवार वालों को क्या लगा होगा। उन्होंने जब लाइव टेलीकास्ट देखा होगा कि अरे यार, ये लड़की जिसके साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसमें कमियां ही नहीं, कमियां, ये तो पूरी तरीके से बेकार है। और उनको माफ़ी मांगने की जगह, माफ़ी आके मांग लेने की जगह, वो मैडम चुपचाप बैठी हुई हैं ईगो और घमंड के कारण, ताकि और भी चीज़ें निकले। क्योंकि सामने वाला बंदा तो प्यार में पागल है भैया, वो कुछ भी और भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देगा जो नहीं दिखाना चाहिए, जिससे बच्ची कुछ इज्जत भी चली ही जाएगी। लेकिन ये इनसे सिर्फ माफ़ी की उम्मीद है, एक्सेप्ट करने की कि हाँ मुझसे गलती हो गई, पर ये उतना करने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब चीज़ों में ये जो और लोग हैं ना, उनको घसीट के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो सुमित भाई, तो आपको भाई ही बोलेंगे क्योंकि जीजा जी तो बोलने का मन बिल्कुल हो नहीं रहा है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो यही सब कहेंगे कि हम सभी लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपको जितना धोखा मिला है ना, जिस तरीके से मनीषा को मिला, उसी तरीके से आपको भी धोखा मिला। पर मनीषा तो कम से कम अपने पति के साथ रही, उस रिश्ते में जुड़ी हुई थी। आप तो जुड़ने से पहले ही आपको इतना बड़ा धोखा लग गया। तो मैं यही बोलूँगी कि हट जाइए, शायद उसी में आपकी भलाई है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे सुमित जी के लिए, एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। पर हम सभी लोग आपके साथ हैं। अगर आपके दिल में, मन में कोई चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो बेशक रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि आपको पहले से अंदेशा था, शक था कि इनका चल रहा है आपस में कुछ, तो अगर ऐसा शक था, कुछ है, तो प्लीज़ आप हमसे भी शेयर करिए। जहाँ तक हो सकेगा इंसानियत के नाते आपके लिए बुरा लग रहा है, मतलब हम ज़रूर आपके साथ रहेंगे। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल मैंने ये भी देखा है कि इंस्टाग्राम की इनकी जो बहन है, उन्होंने जगत दीदी को अनफॉलो कर दिया है। कम्युनिटी भी डाली थी कि मेरा कोई लेना देना नहीं है सचिन और मनीषा के परिवार से, तो हमारे परिवार को घसीटे नहीं। ये परिवार बहुत तरीके से सदमे में ही होगा, क्योंकि रिश्तेदार, घर परिवार का कितना प्रेशर होगा, कितनी चीज़ें सुना रही होंगी। वो जो पारिवारिक लोग हैं ना, जो छोटे मोटे या हम जैसे आम लोग हैं ना, समझ सकते हैं कि इज्जत कितनी प्यारी चीज़ होती है। भैया सब जाए पर इज्जत नहीं जानी चाहिए।